हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज फिर से मैं लेकर आई हूँ साइंस के 20 क्वेश्चन जो कि डेली चैनल पर अपलोड होते हैं। और आज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। साइंस में जो केमिस्ट्री है, क्योंकि साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके ये जो वीडियो आप पूरा देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु यानी कि एटम की बात कर रहे हैं, और एटम में आपको पता है कि आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें पूछा है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार यानी कि केमिकल बिहेवियर किस पर निर्भर करता है। तो एटम का अगर हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे तो ये होता है इसका नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं एक निश्चित परिपथ में, है ना। सबसे पहले 2, फिर 2 के बाद 8, 8 के बाद 8, इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन हमारे जिस एटम पे होते हैं उसी हिसाब से पूरा इनका चक्कर लगाते रहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो निर्भर करती हैं इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये यहाँ पर इसका उत्तर होगा। इसीलिए न्यूक्लियस के गिर्द यानी कि उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी संख्या कितनी है उस पर निर्भर करता है केमिकल बिहेवियर किसी भी एटम का। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए ये आ गया अगला क्वेश्चन। ये पूछा है लेड के बारे में यानी कि सीसा के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण अयस्क यानी कि सीसा किससे प्राप्त होता है, तो गैलेना से प्राप्त होता है। गैलीना भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो गैलीना जो है इसका अयस्क है। और इसके साथ साथ लेड सल्फेट जो है, ठीक है, उस इन दोनों जो सीसा का अयस्क जो है वो ये होते हैं। तो यहाँ पर गैलीना इसका सबसे इम्पोर्टेंट अयस्क है। अगला है, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यानी कि जल की, वाटर की बात हो रही है, केमिकली किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं जलयोजन या हाइड्रेशन, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। अगर किसी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस तरह से दर्शाया जाएगा अगर परमाणु क्रमांक उसका 20 है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 20 जो है वो होता है कैल्शियम का, याद रखिएगा। और जब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है तो उसमें सबसे पहले जो नाभिक के सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के जो कक्ष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर अब ये हो गए 10। अब 10 में फिर इसके बाद कितने बचे, फिर इसके बाद तीसरे में भी 8 होते हैं तो ये 8 हो गए। अब इनके 18 होगा, बचे 2, तो बाहर जो हैं 2 रहेंगे। तो इस तरह से ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पर है हैलोजन में। ये जो हैलोजन दे रखे हैं इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें फ्लोरीन होती है, ठीक है। और ये हैलोजन में नहीं, और भी जितने आवर्त सारणी में तत्व हैं उनमें हैलोजन फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अगला है यहाँ पर एलपीजी का मुख्य घटक पूछा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एलपीजी का मुख्य घटक। तो छोटा करती हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वो होता है ब्यूटेन, ठीक है। और मीथेन किसका होता है इसके बारे में अभी बताऊंगी, ये किसका प्रमुख घटक होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग क्यों करते हैं। तो जिन्होंने बायो ली होगी, बायो पढ़ी होगी, और जिन्होंने जो डिसेक्शन वगैरह करे होंगे जूलॉजी में, तो उन्हें अगर फ़िश का डिसेक्शन करने को मिलता है या प्रॉन का मिलता है या और भी जिसका भी डिसेक्शन करने को मिलता है तो ये किस में प्रिजर्व करके रखी जाती हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में। उसकी बड़ी वैसी आती है महक जैसी, बहुत आँखों में भी लगती है। तो इसलिए रखा जाता है कि इसमें कोई भी इंसेक्ट रिएक्ट ना करे और ये सड़े नहीं, जैसे इन्होंने प्रिजर्व की हैं वैसे ही प्रिजर्व रहें। तो इसको क्या कहेंगे, डिसइंफेक्टेंट यानी कि रोगाणुनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कि इस पर किसी का इन्फेक्शन ना हो। जैसे हमने इसको प्रिजर्व किया वैसे ही रखी रहे, जब बच्चे प्रैक्टिकल करें तो हमें वैसे ही ये देखने को मिले। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस कंपाउंड बना सकती है। तो इसमें जीनॉन जो है वो कंपाउंड बना सकती है विशेष परिस्थितियों में। ये फ्लोरीन और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करके कंपाउंड यौगिक बना लेती है जीनॉन जो है। इसके बाद ये आ गई पाइराइड अयस्क यानी कि इसे आयरन सल्फाइड कहते हैं, FeS2 कहते हैं, या पाइराइड अयस्क को और कहते हैं ना, तो इसको इंग्लिश में ये कहेंगे। को जलाने पर क्या मिलता है, तो इसे जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। इसके 4 ऑप्शन मैं आपको दिखाती हूँ, चारों ऑप्शन ये हैं इसके। तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला यहाँ पर है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सभी को पता होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 और 6 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 2 और 6। अब अपने ये बाहर वाली कक्षा जो जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अपने आप को पूरा स्टेबल और संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर 8 होने चाहिए, है ना। दूसरे वाले में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, तो तीसरे से मतलब ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, दूसरे से किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन कितने लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 हो जाएगा, है ना। और ये एक स्टेबल तत्व हो जाएगा। तो इसलिए जब किसी से हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हमारा जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो लेने पर ऋण माइनस में होती है, तो -2 होगी। और अगर किसी को इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो वो +2 होगी, तो इसका आंसर -2 होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए ऑक्सीकरण संख्या जो उसी पर डिपेंड करती है कि हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं किसी से या दे रहे हैं। फिर यहाँ पर फर्टिलाइज़र की बात हो रही है। फर्टिलाइज़र में कौन सा तत्व होता है, तो NPK होता है। आप कॉमन सी बात है, तो यहाँ पर देख लो, कहीं नाइट्रोजन है, नहीं है, फॉस्फोरस है, नहीं है, पोटेशियम है, हाँ पोटेशियम है, तो भाई पोटेशियम होता है NPK में। ठीक है, दूसरे इसका उत्तर है। इसके बाद है प्राकृतिक रबड़ की बात हो रही है, जो कि किसी पेड़ रबड़ का पेड़ होता है, उसमें ज़रा सा कट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, लिक्विड जैसा निकलता है। वही लिक्विड जमने के बाद क्या बन जाता है, रबड़ बन जाता है। तो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन इसका पॉलीमर है। ठीक है, आइसोप्रीन से प्राकृतिक रबड़ बनती है, उसमें आइसोप्रीन होता है उस लिक्विड में। कौन सा प्राकृतिक गैस का घटक आ गया, प्राकृतिक गैस का मीथेन घटक है। अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि उसमें आएगा। जंग से बचाने के लिए लोहे के बने जो पाइप होते हैं उन पर जिंक, जस्ता को क्या कहते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं उसके ऊपर, जिससे कि उस पर जंग ना आए। तो उसको क्या कहेंगे, तो भाई जस्ते की परत चढ़ाना कहेंगे या कोटिंग ऑफ जिंक कहेंगे, है ना। तो इसका ए उत्तर है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, पेट्रोल में आप जो पेट्रोल है वो विस्फोटक होता है ना, एक्सप्लोसिव होता है। तो एक्सप्लोसिव क्वालिटी को उसको कम करने के लिए एंटी एक्सप्लोसिव क्वालिटी जो है यहाँ पर बढ़ाने के लिए, कम नहीं, इसमें लिखा है एंटी एक्सप्लोसिव क्वालिटी जो होगी वो बढ़ाने के लिए, यानी कि वो एक्सप्लोजन कम करे, इसके लिए बढ़ाने के लिए निम्न में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो टेट्राएथिल सीसा। कहते नहीं कि पेट्रोल में क्या मिला होता है, सीसा मिला होता है, कहते हैं लोग। तो ये टेट्राएथिल सीसा, इसमें लेड मिला होता है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर किस सीसा को लेड कहते हैं, किसी सिल्क मॉथ आप सिल्क का जो थ्रेड होता है, धागा होता है, उसकी बात हो रही है, कोकून से प्राप्त होता है वो। तो उसके एक कोकून में सिल्क के धागे की लंबाई कितनी होती है पूछा है, तो 1000 से 2000 मीटर। आपको कहीं कहीं आपको 800 से 900 मीटर भी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कोकून पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसी है, यहाँ पर ये है। अगला है जल की कठोरता, हार्डनेस के बारे में बात की जा रही है, किसकी उपस्थिति कारण होती है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, इन तीनों के कारण जो वाटर होता है वो जल की कठोरता। अगर वाटर में हार्डनेस है तो उसमें अगर आप सर्फ वगैरह डालेंगे तो उसमें झाग नहीं बनते हैं, कपड़े बहुत मुश्किल से धुलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ इन वजहों से, ठीक है, उसमें ये चीज़ें होती हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो मेटल है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, सोना का कोई अयस्क नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। सोना किसी अयस्क से नहीं प्राप्त होता, सोना सीधे ही आपको सोने की खानें वगैरह होती हैं तो वहाँ डायरेक्ट सोना मिलता है। और उसको ऐसा नहीं है कि उसमें से आपको शुद्धिकरण करके कुछ % ही सोना निकलेगा, नहीं, सोना बिल्कुल प्योर है, जैसा होता है वैसे ही निकलेगा और वैसे ही उसको साफ़ करके यूज़ कर लिया जाता है। जबकि एल्यूमिनियम बॉक्साइट से मिलता है, लोहा बताइएगा, सीसा किससे मिलता है, ठीक है, अभी बताया था। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह के हैं। तो ये स्वतंत्र अवस्था में सोना मिलता है, ठीक है, और कोई भी चीज़ स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती, सब ओर की फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि एस की फॉर्म में, उनका शुद्धिकरण करके ये सब चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। यहाँ पर ये है। अगला है यहाँ पर, तभी तो सोने को बहुत शुद्ध माना जाता है। सबसे शुद्ध चीज़ क्या है, सोना। दिए गए जितने भी ईंधन में हैं सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान यानी कि हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू किसकी होती है, तो प्राकृतिक गैस जो है ये इसकी हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू होती है, जिसका मेन जो तत्व क्या होता है वो मीथेन, अभी बताया था आपको है। अगला 20वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अगर यहाँ पर एसिटिलीन C2H2 क्रिया करेगी तो क्या पता चलता है, तो ये पता चलता है उसकी एसिडिक क्वालिटी पता चलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन पता किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर इन क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा जैसे इस वीडियो को देख लेंगे, एक दो बार और देख लेंगे तो रट जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के एग्ज़ाम में बहुत चांसेस रहते हैं, जिन एग्ज़ाम्स में
साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर ये लगता पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इस तरह से, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।